सारांश पढ़ा था, सॉरी तीसरे अध्याय 15वें श्लोक तक हमने बात किया था। और भगवान ऋषभ देव के बारे में और महाराज नाभि जो कि उनके पिता, इसके बारे में अध्याय है। जब महाराज नाभि ने यज्ञ करवाया तो भगवान वहाँ प्रकट हुए और वहाँ पर जो ऋत्विक जो लोग थे उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया। 15वें श्लोक तक भगवान से प्रार्थना किया गया, भगवान को प्रेयर्स बोली गई, जिसमें चौथे 5वें अध्याय श्लोक में भगवान को प्रणाम किया उन्होंने। बोलते हैं कि आप दिव्य हैं और किस तरीके से भगवान आप समस्त लोगों के पापों को नष्ट करते हैं। 6वां 7वां 8वां श्लोक में बताया कि भगवान साधारण चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो अब बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान सिंपल चीज़ों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ये सब यज्ञ करते हैं भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए, भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए हम लोग इस तरह के यज्ञ किया करते हैं। और 9वें 10वें में कहते हैं कि भगवान आपने बड़ी कृपा करके हमारे सामने प्रकट हुए। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने ये यज्ञ किया, इस यज्ञ की वजह से आप हमारे सामने प्रकट हुए, ऐसा नहीं है, बल्कि आप प्रकट हुए हैं क्योंकि आप जो है हमारे ऊपर, आप अपनी कृपा करके हमारे ऊपर प्रकट हुए हैं। मतलब भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि अब हमने इतने यज्ञ तपस्याएं सब करी हैं तो आप हमारे सामने प्रकट होना ही पड़ेगा, ऐसे कोई नहीं बोल सकता, है ना। फिर कहते हैं 11वें श्लोक में कि भगवान आपका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, सबको आसानी से नहीं होता। और 12वें श्लोक में कहते हैं कि मृत्यु के समय किसी तरीके से अगर हम आपको याद ना कर पाएँ, किसी तरीके से बीमारी की वजह से, गिरने की वजह से, छींक आने की वजह से, चेतना न होने की वजह से कोमा में व्यक्ति चला जाता है, किसी कारण से अगर हम आपको याद न कर पाएँ तो आप हम पर कृपा करें और हमें अपना स्मरण दिलाएं। क्योंकि हमको आप ऐसी कृपा करें कि हमें आपका याद आए। कहते हैं कि महाराज नाभि को ज़्यादा समझ नहीं है, वो आपसे भौतिक चीज़ों के लिए मांगने के लिए यज्ञ करवा रहा है ना। ये यज्ञ बहुत छोटी चीज़ वो आपसे मांग रहा है ना। तो आप हमें क्षमा करें कि हमने आपको भौतिक चीज़ों को मांगने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो अब 16वें श्लोक, ये 15वें श्लोक तक बात हुआ। 16 से 20 भगवान जो है महाराज नाभि को वरदान देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से भगवान को प्रार्थना किया ऋत्विक जनों ने। और 16वें श्लोक बताएं भगवान अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और 17, 18, 19 में भगवान उनको वरदान देते हैं और 20 में वो वरदान पूरा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो एक सेकेंड, ओके। 16वां श्लोक। श्री शुक उवाच इति निगदेन अभिष्टूयमानः भगवान् अनिमिष ऋषभः वर्षधर अभिवादित अभिवंदित चरणा सदयम इदम आह। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, निवेदन गद्य स्तुति द्वारा। यहाँ पे जो स्तुतियाँ की गई भगवान की, ये पद्य रूप में नहीं थी। किस रूप में थी? गद्य रूप में थी।
अभिष्टूयमानः आराधित होकर भगवान अनिमिष ऋषभः समस्त देवताओं में प्रमुख वर्षधर भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा अभिवादित पूजित होकर अभिवंदित झुककर चरणा जिनके पांव सदैव कृपा पूर्वक इदम यह आह कहा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में सामान्यता पद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। आगे भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अहो बताहम ऋषयो भवद्भिर्वितथ गीर्भ अहो बत अहम ऋषयः भवद्भिः अवितत गीर्भिः वरम असुलभम अभियाचिता यत् अमुष्य आत्मज मया सदृश भूयात् इति मम अहम एव अभिरूपः कैवल्यात् अथापि ब्रह्मवाद न मृषा भवितुम् अर्हति मम एव ही मुखम यद्विज देव कुलम। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, अहो ओह बत सचमुच प्रसन्न हूँ, अहम मैं ऋषियः हे ऋषियों, भवद्भि आप लोगों के द्वारा अवितत गीर भी जिनके वचन सत्य हैं, वरम वर पाने के लिए, असुलभम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, अभियाचिता याचना किया हुआ, यत वह अमुष्य राजा नाभि का आत्मजा पुत्र मया सदृश मेरे समान भूयात हो। इति इस प्रकार मम मेरा अहम में एव केवल अभिरूप समान कैवल्यात अद्वितीय अथापि तो भी ब्रह्मवादा ब्राह्मणों के वचन ना नहीं, मृषा झूठे भवितुम होना अर्हति चाहिए, मम मेरा एव निश्चय ही चूंकि मुखम मुख यत वह द्विज देवकुलम शुद्ध ब्राह्मणों का कुल। भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ हूँ, आप सभी सत्यवादी हैं, आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है। क्या वरदान मांगा था कि मेरे जैसा भगवान आपके जैसा पुत्र इनको चाहिए, ये स्तुति किया था। तो भगवान कहते हैं कि आपने मेरे समान पुत्र प्राप्ति, महाराज नाभि के लिए मेरे समान पुत्र प्राप्ति की जो स्तुति की है, किंतु ऐसा पाना अति दुर्लभ है। ऐसा पुत्र कहाँ से होगा, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। चूंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूँ और मेरे समान अन्य कोई नहीं है, इसलिए ऐसा पुत्र होना बहुत ही दुर्लभ है, अतः मुझ जैसा पुरुष पाना संभव नहीं है। तो भी आप सभी सयोग ब्राह्मण हैं, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने, आप ब्राह्मण हैं, आपके वचन भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो सुयोग ब्राह्मण है वो मेरा मुख के समान है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अवितत गीर्भी का अर्थ है वे जिनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों द्विज को परमेश्वर के समान शक्तिमान होने का अवसर दिया जाता है। ब्राह्मण जो कुछ भी कहे वह ना तो असत्य हो सकता है, न बदला जा सकता है। वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मण तो भगवान का मुख है, इसलिए समस्त संस्कारों में ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण भोजन करता है तो भगवान स्वयं भोजन करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जो भी कहता है उसे बदला नहीं जा सकता। महाराज नाभि के यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पुरोहित ऋत्विज न केवल ब्राह्मण थे बल्कि वे इतने योग्य थे कि देवों तथा स्वयं ईश्वर के तुल्य थे। बहुत योग्य व्यक्ति थे वो लोग। यदि ऐसा न होता तो भला वे भगवान विष्णु को यज्ञ स्थल पर किस प्रकार बुला पाते। इतने योग्य थे कि उन्होंने भगवान विष्णु को बुला लिया वहाँ पर। अब बताइए, अगर योग्य ब्राह्मण नहीं होते तो कैसे आ जाते। तो जो इस तरह के योग्य ब्राह्मण हैं उनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे मुख के समान हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे मुख के समान हैं।
तो ईश्वर एक है, उसका किसी धर्म विशेष से संबद्ध नहीं है। कलयुग में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कलयुग में विभिन्न संप्रदाय वाले अपने ईश्वर को दूसरों के ईश्वर से भिन्न मानते हैं, किंतु यह असंभव है। लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वर अलग है, तुम्हारा ईश्वर अलग है ना, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर एक है और दृष्टि भेद की अवधारणाओं के अनुसार समझा जाता है। इस श्लोक के कैवल्यात शब्द का अर्थ है कि ईश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं है, ईश्वर केवल एक है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके तुल्य या उससे बड़ा कोई नहीं दिखता। ईश्वर की यही परिभाषा है कि ईश्वर से बड़ा या ईश्वर के समकक्ष, ईश्वर के बराबर और कोई नहीं हो सकता। ये ईश्वर की परिभाषा है। तत् आग्निध्रिये शकल यावत ऋष्याम्यात्म तुल्यम अनुपलभामानः ततः अतः आग्निध्रिये, आग्निध्र के पुत्र नाभि की स्त्री में अंश कलया अपने रूप के एक अंश द्वारा अवतरिष्यामि, मैं स्वयं अवतार लूंगा। आत्मतुल्यम, अपने ही समान, अनुपलभमानः, न पाकर। भगवान ने कहा कि आपने इस तरह से स्तुति की है, आप लोग इतने योग्य ब्राह्मण हैं, आपकी बात भी सत्य होनी चाहिए, और आपने प्रार्थना ये किया है कि मेरे समान पुत्र नाभि के हो जाए। अब मेरे समान कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो चूंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल रहा है, भगवान कहते हैं कि चूंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में अग्निन्द्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। ऐसा भगवान बोले, ठीक है, कि मैं स्वयं आ जाता हूँ। ये भगवान का देखिए कृपा है कि भगवान स्वयं तैयार हो गए कि मैं आ जाऊँगा। नाभि देवी के पुत्र के रूप में मैं आ जाता हूँ। नाभि की जो पत्नी है और नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में मैं स्वयं, क्योंकि अब भक्तों की जो बात बोल दी गई है, भक्तों ने जो बोला है, ब्राह्मणों ने, इसको सत्य करना है। तो भगवान स्वयं एक अवतार ही ले लिए इसलिए कि इनकी बात तो सही हो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में आ जाओ, उनका आपके जैसा पुत्र होना चाहिए। तो उनके जैसा दूसरा है नहीं, तो भगवान के चलो मैं ही आ जाता हूँ। तो भगवान इतना जो है दयालु है कि खुद आ गए उनके पुत्र के रूप में। भगवान के सर्वशक्तिमान होने का यह एक उदाहरण है। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, किंतु कभी वे स्वांश द्वारा अपना विस्तार करते हैं तो कभी विभिन्नांश द्वारा। तो यहाँ पर विष्णु अपने स्वांश को अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि की स्त्री मेरु देवी के पुत्र के रूप में भेजने को तत्पर हो जाते हैं। ऋत्विज जानते थे कि भगवान एक है, तो भी उन्होंने परमेश्वर से महाराज नाभि का पुत्र बनने के लिए स्तुति की, जिससे संसार जान सके कि भगवान एक हैं और उनके समान कोई अन्य नहीं है। जब वे अवतरित होते हैं तो वे विभिन्न शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ठीक है। श्री शुक उवाचा इति निशामयन्तया मेरुदेव्या पतिम अभिधाय अंतर्दधे भगवान। इति, इस प्रकार निशामयन्तया, सुनते हुए, मेरु देवी के समक्ष, पतिम, उसके पति को, अभिधाय, कहकर, अंतर्दधे, अंतर्धान हो गए, भगवान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास में ही बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे सुन रही थीं। तो वैदिक आदेशों के अनुसार पति को अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करना चाहिए। सपत्नी को धर्मम आचरेत, तो धार्मिक कृत्यों को अपनी पत्नी के साथ साथ करना चाहिए। इसलिए महाराज नाभि ने इस महान यज्ञ को अपनी पत्नी सहित संपन्न किया। बर्हिषि तस्मिन् एव विष्णुदत्त भगवान परम ऋषिभिः प्रसीदितः नाभे प्रिय चिकीर्षया तत् अवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयतु कामः वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवा अवततार।
बर्हिषि यज्ञ स्थल में तस्मिन उस एव इस प्रकार विष्णु दत्ता, हे महाराज परीक्षित, भगवान परम ऋषि भी महर्षियों द्वारा प्रसीदितः प्रसन्न किए जाने पर नाभे प्रिय चिकीर्षया, राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए तत् अवरोधायो ने अपनी पत्नी मेरु देव्याम धर्मान धार्मिक नियम दर्शयितु कामः, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार करना चाहिए। वात रश्नानाम, सन्यासियों का जो वस्त्र नहीं धारण करते, श्रमणानाम वानप्रस्थियों का, ऋषियों का, ऊर्ध्वमंथीनाम ब्रह्मचारियों का, शुक्लया तनुवा, उनके आद्य सत स्वरूप में जो गुणों के परे हैं, अवतार लिया। हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ के ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसा कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा गृहस्थ करते हैं, और महाराज नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। अतः वे अपने गुणातीत आद्य सत्व रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान जब संसार में प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं तो वे 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण से युक्त शरीर नहीं स्वीकार करते। भगवान जब अवतार लेते तो वो ये भौतिक शरीर नहीं लेके आते, वो आध्यात्मिक शरीर ही रहता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि जो निर्गुण ब्रह्म सत्व गुण में देह स्वीकार करके संसार में प्रकट होते हैं, वो लोग कहते हैं कि कोई भगवान का कोई रूप नहीं है, सब निर्गुण है, लेकिन जब अवतार लेना होता है तो भगवान आ जाते हैं। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि कोई रूप नहीं है, जब कोई अवतार लेना है तो वो एक भौतिक रूप लेके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शुक्ल शब्द का भावार्थ शुद्ध सत्व वाला है। भगवान विष्णु अपने शुद्ध सत्व रूप में अवतरित होते हैं। शुद्ध सत्व से उस सत्व गुण का बोध होता है जो कभी मलिन दूषित नहीं होता। शुद्ध सत्व ना, जो सत्व गुण है उसमें थोड़ा बहुत रजोगुण तमोगुण मिक्स रहता है, लेकिन जो शुद्ध सत्व वो बिल्कुल प्योर है, प्योर गुडनेस। इस भौतिक संसार में सत्वगुण भी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। सत्वगुण के इन गुणों से कभी ना दूषित होने पर भी वह शुद्ध सत्व कहलाता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यही वसुदेव पद है जिससे भगवान वासुदेव का अनुभव किया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब कभी और जहाँ कहीं धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सामान्य जीवात्माओं की तरह भगवान अवतार लेने के लिए प्रकृति के गुणों द्वारा बाध्य नहीं होते। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता भगवान से कि आपको अवतार लेना ही पड़ेगा। वे धर्मान दर्शितु कामा, अर्थात मनुष्यों को कार्य करके दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का व्यवहार मनुष्यों के प्रसंग में किया जाता है। इसका व्यवहार मनुष्यों से निकृष्ट जीवों जैसे पशुओं के लिए नहीं किया जाता। पशुओं से कोई धर्म की अपेक्षा नहीं करता। दुर्भाग्यवश मनुष्य कभी कभी ईश्वर से निर्देशित हुए बिना मनमाने धर्म को गढ़ लेते हैं, बिना ईश्वर के आदेश के अनुसार। तो वास्तव में धर्म मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। कोई भी धर्म मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की परिभाषा 6वें स्कंद में बताई गई है कि धर्म तो भगवान की देन है। जिस प्रकार विधि कानून राज्य की देन होती है, सरकार राज्य जो होती है, सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, पब्लिक अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकती। तो इसी तरह से धर्म कौन बनाता है? भगवान स्वयं बनाते हैं। मानव निमित्त धर्म निरर्थक है। मानव निर्मित धर्म जो है वो कैसे निरर्थक है? लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए, तो भगवान ने बनाया। कुछ साल पहले नहीं था, अब है। 2000 साल पहले कोई धर्म नहीं था इस तरह का। उन्होंने कहा हमारा धर्म अब हमने आज से एक नया धर्म चालू किया है। कहाँ से चालू किया? कौन ने आपको परमिशन दिया कि नया धर्म चालू कर लो, है ना? तो मानव निर्मित धर्म निरर्थक है। श्रीमद् भागवत में मानव निर्मित धर्म को कैतव धर्म, धोखाधड़ी कहा गया है। मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये धार्मिक नियम भक्ति मार्ग हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।
महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव धर्म नियमों का उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। भगवान ऋषभदेव जो है धर्म नियमों का उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसकी व्याख्या 5वें अध्याय में की जाएगी। 5वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज नाभि को पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव का महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, तो इस तरीके से अध्याय 3 यहाँ पर पूर्ण हुआ। अध्याय 4